हरे कृष्णा। आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बरुथनी एकादशी के महात्म के बारे में जानेंगे। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से विख्यात है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। बरुथनी के व्रत से ही मांधाता तथा धुंधुआर आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से मिलता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए कि कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी करके मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। एक बार की बात है कि राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी से श्राप मिला। अब शिव जी तो वैसे तो आशुतोष हैं और अत्यंत दयालु भी हैं, लेकिन राजा धुंधुमार को शिव जी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ और उसके कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है, लेकिन तब राजा धुंधुमार ने बरुथनी एकादशी का पालन किया और उनको अपने श्राप से मुक्ति मिल गई। एक बार युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण से बरुथनी एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी है। इस व्रत को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बरुथनी एकादशी व्रत के महत्व को इस कथा के माध्यम से कहा। एक समय नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वे धर्मात्मा एवं दानी व्यक्ति थे। एक बार वे जंगल के पास तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। इस दौरान राजा की तपस्या भंग हो गई और वे घायल हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को मन ही मन ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से उस भालू को मारकर राजा मांधाता के प्राणों की रक्षा की। भालू के हमले में राजा मांधाता अपंग हो गए थे। इस वजह से वह अत्यंत दुखी और कष्ट में थे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुमको मथुरा में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना होगा और मेरे 12 अवतार की पूजा करनी होगी। उसके पुण्य के प्रभाव से ही यह कष्ट और दुख दूर होंगे। भगवान विष्णु के बताए अनुसार राजा मांधाता मथुरा पहुंच गए और विधि पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत रखा और 12 अवतार की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से
इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा मानधाता के कष्ट और दुख दूर हो गए और फिर वे शारीरिक तौर पर अच्छे हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह हम सभी को एकादशी का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम सुनना चाहिए, भागवतम का पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़नी चाहिए और हमें एकादशी के प्रतिकूल जैसी चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पालन नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।